सुबह के करीब 11 बजे का समय था। शहर की भीड़भाड़ वाली एक मार्केट जहां हर तरफ चहल पहल थी। उसी मार्केट में एक एटीएम के बाहर एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा था। उसके कपड़े पुराने और जगह जगह से घिसे हुए थे, शरीर कमजोर लग रहा था और चेहरे पर थकान की परतें साफ दिख रही थीं। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसके पास एक छोटा सा पुराना पर्स पड़ा था और वहीं जमीन पर एक कागज रखा हुआ था। शायद उसी पर उसका खाता नंबर लिखा हुआ था। लोग वहां से आ जा रहे थे। कोई सब्जी के थैले के साथ लौट रहा था, कोई जल्दी जल्दी ऑफिस की ओर बढ़ रहा था, कोई मोबाइल में खोया हुआ था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बैठा था एटीएम के ठीक बाहर और हर गुजरने वाले से बड़ी उम्मीद से एक ही बात कहता, बेटा 1 मिनट रुको, मेरी मदद कर दो, मुझे पैसे निकालने हैं, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। लेकिन कोई रुकता नहीं था। कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देखते हुए आगे बढ़ जाते, कुछ धीरे से बड़बड़ाते, नया तरीका है भीख मांगने का, अब एटीएम से भी पैसे निकलवाते हैं। एक आदमी तो चिढ़कर बोल पड़ा, बुजुर्ग हो पर चालाक हो, अगर सच में पैसे निकालने होते तो कार्ड खुद चला लेते, बहाने मत बनाओ। एक और ने गुस्से में कहा, यह सब नाटक है किसी को फंसाने का, साफ दिख रहा है कोई चालाकी है इसमें। लेकिन वो बूढ़ा बिना कुछ बोले वहीं बैठा रहा, बस कभी कभी अपनी कांपती उंगलियों से जेब से एक पुराना एटीएम कार्ड निकालता, उसे कुछ देर देखता और फिर वापस रख देता। करीब आधे घंटे बाद एक अधेड़ उम्र की महिला वहां रुकी। उसने बूढ़े को गौर से देखा और नरम आवाज में पूछा, बाबा क्या हुआ, आप यहां क्यों बैठे हैं? बूढ़े ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बेटी मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मैं अपनी पेंशन निकालने आया हूं लेकिन PIN याद नहीं आ रहा। किसी से कह रहा हूं कि मदद कर दो, बस कार्ड डालकर पैसा निकाल दो, पर कोई रुकता ही नहीं। महिला कुछ पल चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, बाबा ऐसे तो गलतफहमी हो सकती है, आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूं, वो सब देख लेंगे। बूढ़ा घबरा गया, हाथ जोड़ते हुए बोला, बेटी मत बुलाओ पुलिस को, मैं कोई चोर नहीं हूं, बस परेशान हूं। लेकिन महिला ने कॉल कर ही दी। कुछ ही देर में पुलिस की एक गाड़ी आई। 2 कांस्टेबल बाहर निकले। उन्हें देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। चारों तरफ फुसफुसाहट होने लगी। देखा, कुछ तो गड़बड़ थी, कौन एटीएम के बाहर इस तरह बैठा रहता है? पुलिस वालों ने जब सख्त लहजे में पूछा, नाम क्या है तुम्हारा और यहां क्यों बैठे हो, तो वह बूढ़ा सहम गया। कांपती आवाज में बोला, मेरा नाम रमेश प्रकाश है, रिटायरमेंट से पहले बैंक में काम करता था, पहले क्लर्क था, फिर प्रमोशन मिला, अब याददाश्त कमजोर हो गई है, पिन याद नहीं आ रहा, बीवी बीमार है, कुछ मदद मिल जाए इसलिए रुका हूं, कार्ड ब्लॉक ना हो जाए इसलिए खुद कोशिश भी नहीं कर रहा। एक कांस्टेबल हंसी उड़ाते हुए बोला, वाह बाबा खूब बना ली स्क्रिप्ट, एक्टिंग तो जबरदस्त है। दूसरा बोला, चलो थाने ले चलते हैं, वहीं पता चलेगा कितनी बीमार है बीवी। तभी भीड़ में खड़ा एक युवक अचानक सामने आया। वह पहनावे से ऑफिस जाने वाला लग रहा था। वह बूढ़े को देखकर चौंका, आप रमेश प्रकाश जी, आप ही हैं ना? आपने ही तो मुझे बैंक में नौकरी दिलाई थी। जब पापा हॉस्पिटल में थे, फीस के पैसे भी आपने ही दिए थे। सन्नाटा छा गया, भीड़ शांत हो गई। वह युवक भावुक होकर बोला, सर आप यहां इस हाल में, किसी ने आपकी मदद नहीं की? ये क्या हो गया लोगों को? रमेश जी की आंखों में आंसू थे। सिर हिलाकर बस इतना ही कहा, बहुत कोशिश की, 3 बार गलत पिन डाल दिया, कोई सुनता नहीं, बहुत डर लग रहा था बेटा। कांस्टेबल अब नजरें चुराने लगे। लोग ताने मार रहे थे, अब चुपचाप अपने जूते ताक रहे थे। दूसरा कांस्टेबल थोड़ा नरम पड़ा, बाबा आपने कहा आप बैंक में थे, कौन से ब्रांच में? रमेश जी ने जवाब दिया, स्टेट बैंक, चौराहा ब्रांच, 35 साल सेवा दी, रिटायरमेंट 2005 में हुआ। अब पुलिस वालों को समझ आ चुका था कि सामने कोई ठग नहीं, बल्कि एक ईमानदार बुजुर्ग इंसान बैठा है जो हालात और उम्र से थक चुका है। भीड़ अब फोन निकाल रही थी, पर अब तस्वीर लेने का मकसद बदल चुका था। पहले यह फोटो किसी ठगी की होती, अब यह एक अनदेखे नायक की बन गई थी। वह युवक पुलिस से बोला, सर यह इंसान मामूली नहीं है, इन्होंने न जाने कितनों की जिंदगी संवारी है,
आज जब इन्हें जरूरत थी तो हमने क्या किया? शक, ताना और अपमान। भीड़ असहज हो गई। एक बुजुर्ग महिला सामने आई और बोली, बाबा माफ करिए, मैंने भी आपको गलत समझा। रमेश जी की आंखों में आंसू थे, मगर अब मुस्कान भी थी। युवक ने उनका हाथ थामा। चलिए बाबा, पहले आंटी के लिए दवा लेते हैं, फिर आपका खाता और पिन सब सही करवाता हूं। अब आप अकेले नहीं हैं। भीड़ अब इज्जत से रास्ता दे रही थी। पुलिस अफसरों के चेहरे पर अफसोस की रेखा साफ झलक रही थी। एटीएम के बाहर लगा नोटिस बोर्ड हल्की हवा में हिल रहा था। आपात स्थिति में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। लेकिन आज की घटना ने साबित कर दिया, असली हेल्पलाइन कोई नंबर नहीं, इंसानियत होती है। दवाइयां लेने के बाद युवक उन्हें लेकर उनके घर पहुंचा। एक टूटा फूटा सा घर, एक कोने में लेटी एक बीमार महिला, वहीं थी रमेश जी की पत्नी। युवक ने दवा दी, पानी पिलाया और कहा, अब सब मैं देख लूंगा, आप अकेले नहीं हैं सर। रमेश जी की आंखें भर आईं। बेटा, जब हाथों में ताकत थी तब बहुतों की मदद की, पर जब खुद कमजोर हुआ तो किसी ने इंसान समझना भी छोड़ दिया। अगर तू ना आता तो शायद मैं वहीं एटीएम की सीढ़ियों पर चुपचाप दम तोड़ देता। युवक ने उनका हाथ थामा। आप जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोग आज यहां हैं। अब आपकी सेवा हमारी जिम्मेदारी है। उसी शाम वह युवक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है, आज एक ऐसे इंसान से मिला जिसने कभी मुझे जिंदगी दी थी और आज उसे हमने अकेले छोड़ दिया था। क्या हमारी संवेदनाएं सिर्फ भाषणों में रह गई हैं? क्या बुजुर्ग अब बोझ हैं? पोस्ट वायरल हो जाती है। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन बनती है, ठग नहीं, पूर्व बैंक अधिकारी निकले रमेश प्रकाश। समाज को सिखाया इंसानियत का पाठ। शहर का डीएम, बैंक अधिकारी और एक एनजीओ रमेश जी के घर आते हैं, माफी मांगते हैं। पेंशन फिर से शुरू होती है, नया कार्ड और पिन दिया जाता है। एनजीओ उनकी देखभाल का जिम्मा लेती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव वो था जो शहर की सोच में आया। हर बुजुर्ग जो सड़क किनारे दिखता है वह बोझ नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि हम किसी को उसके हालात देखकर जज नहीं कर सकते। जो इंसान आज लाचार और थका हुआ दिख रहा है, हो सकता है उसने कभी दूसरों की जिंदगी में उजाला भरा हो। रमेश प्रकाश जैसे बुजुर्ग जो एक समय दूसरों की मदद करते थे, आज जब उन्हें जरा सी मदद की जरूरत पड़ी तो समाज ने उन्हें ठग समझ लिया। अगर कोई इंसान मदद मांग रहा है तो पहले समझने की कोशिश करें। ताना मारने से पहले सोचें कि अगर वही हालात आपके होते तो आपको कैसा लगता। शक करना आसान है, लेकिन समझना इंसानियत है। आज के इस दौर में असली हेल्पलाइन न कोई नंबर है, न कोई ऐप। असली मदद है इंसानियत, समय पर दिया गया सहारा और किसी के दर्द को समझने की कोशिश। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास होती है।